हम लोग सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का संवेदी गति चरण किस आयु में होता है? ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 12 वर्ष से अधिक। संज्ञानात्मक विकास का संवेदी गति चरण होता है 0 से 2 वर्ष की आयु में। अगला सवाल है, सीखने के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, स्किनर। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? बताइए बताइए। आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने दी है। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा वाइगोत्स्की ने दी है। अगला सवाल है, जब बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखता है तो वह किस विकासात्मक चरण में होता है? पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक या संवेदी गतिज? दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखता है तो वह किस चरण में होता है? आंसर है ठोस संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अगला सवाल है, नज़दीकी विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? प्रेरणा, सामाजिक संपर्क, भाषा विकास, व्यवहार संशोधन। आंसर है सामाजिक संपर्क। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? शिक्षक नियंत्रण, रटन विद्या, बच्चों की सक्रिय सहभागिता, केवल परीक्षा आधारित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषता है बच्चों की सक्रिय सहभागिता। अगला सवाल है, एक बच्चा कहता है मैंने 2 पानी गिराए, यह किस प्रकार की त्रुटि है? मैंने 2 पानी गिराए, यह किस प्रकार की त्रुटि है? व्याकरणिक ओवर जनरलाइजेशन, शब्दावली विकास, अनुकरण त्रुटि, उच्चारण त्रुटि। आंसर हो जाएगा व्याकरण उसका अशुद्ध है। व्याकरणिक ओवर जनरलाइजेशन इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का कौन सा प्रकार बाहरी इनाम पर आधारित होता है? आंतरिक, बाह्य, स्वप्रेरित, संज्ञानात्मक। अभिप्रेरणा कौन सा प्रकार बाहरी इनामों पर? तो बाह्य प्रकार बाहरी इनामों पर आधारित होता है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक अधिगम, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, जैविक विकास। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञानात्मक विकास पर। अगला सवाल है, एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, यह किस प्रकार के वातावरण का निर्माण करता है? भययुक्त, प्रेरक और सहयोग, अनुशासनहीन, निष्क्रिय। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, यह प्रेरक और सहयोगी है। ऑप्शन के हिसाब से आंसर सही टिक कर सकते हैं। अंकुरण से शिक्षा, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैकलेन, जॉन डुई, थॉर्नडाइक, पावलोव। लर्निंग बाय डूइंग जॉन डुई का सिद्धांत है। अगला सवाल है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता में क्या शामिल है? IQ, EQ, केवल स्मृति शक्ति, केवल तर्क शक्ति। EQ लिखा ही हुआ था वहाँ पर आंसर में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ। अगला सवाल है, एक बच्चा अपने जूते खुद पहनना सीख गया, यह किस प्रकार का विकास है? संज्ञानात्मक, सामाजिक, आत्मनिर्भरता और मोटर विकास, नैतिक। यह आत्मनिर्भरता और मोटर विकास है। अगला सवाल है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तात्कालिक, आजीवन और सक्रिय, केवल बचपन में, केवल विद्यालय में। सीखना आजीवन और सक्रिय प्रक्रिया है। अगला सवाल है, तैयारी के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिए? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, बंडूरा। तैयारी के नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। अगला सवाल है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अनुकरण द्वारा सीखना अवधारणा किसने दी? स्किनर, बंडूरा, पियाजे, ब्रूनर। अनुकरण द्वारा
सीखने की अवधारणा दी बंडूरा ने। अगला सवाल है बच्चों में स्व केंद्रिता इकोसेंट्रिज्म सबसे अधिक किस चरण में पाई जाती है? शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक, किशोरावस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। स्व केंद्रिता सबसे अधिक पाई जाती है किस चरण में? आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्व केंद्रिता पाई जाती है। अगला सवाल है समायोजन एकोमोडेशन और अभिग्रहण सब किस मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, स्किनर। समायोजन और अभिग्रहण शब्द पियाजे से जुड़े हैं। अगला सवाल है समूह में खेलना बच्चे के किस विकास का सूचक है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। समूह में खेलना यह जुड़ा हुआ है सामाजिक विकास से। अगला सवाल है बच्चे को कहानी सुनाकर शिक्षा देना किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और भावात्मक, दंड आधारित, औपचारिक। बच्चे को कहानी सुनाकर शिक्षा देना इसका आंसर है अप्रत्यक्ष और अनुभवात्मक। अगला सवाल है स्व नियंत्रण मुख्यतः किस विकास से जुड़ा है? शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक। स्व नियंत्रण सेल्फ रेगुलेशन जुड़ा हुआ है भावनात्मक और सामाजिक विकास से। अगला सवाल है बहुबौद्धिकता सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? पियाजे, गार्डनर, स्किनर, एरिक्सन। बहुबौद्धिकता सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। अगला सवाल है सकारात्मक प्रोत्साहन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का अर्थ क्या है? दंड देना, अच्छा व्यवहार पर इनाम देना, व्यवहार की उपेक्षा करना, नकारात्मक व्यवहार को दोहराना। इसका आंसर है अच्छे व्यवहार पर इनाम देना। सकारात्मक प्रोत्साहन का अर्थ है अच्छे व्यवहार पर इनाम देना। अगला सवाल है खेल आधारित शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? केवल शारीरिक विकास, बहुआयामी समग्र विकास, समय की बर्बादी, केवल परीक्षा की तैयारी। तो खेल आधारित शिक्षा का मुख्य लाभ है बहुआयामी और समग्र विकास। अगला सवाल है संज्ञानात्मक संघर्ष से क्या उत्पन्न होता है? ऊब, सीखने की प्रेरणा, दंड, निष्क्रियता। संज्ञानात्मक संघर्ष से उत्पन्न होता है सीखने की प्रेरणा। अगला सवाल है एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का प्रमुख संगठन क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में किशोरावस्था का प्रमुख संकट है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अपनी पहचान बनाने को लालायित रहते हैं किशोर। सीखने में रुचि जगाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल होमवर्क देना, रटाने पर जोर देना, विविध गतिविधियां और अनुभव कराना, शक्ति अपनाना। सीखने में रुचि जगाने के लिए शिक्षक को करना चाहिए विविध गतिविधियां और अनुभव कराते रहना चाहिए। असल है दूसरों की भावनाओं को समझना किस क्षमता का उदाहरण है? दूसरों की भावनाओं को समझना भाषाई बुद्धिमत्ता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, गणितीय बुद्धिमत्ता है। दूसरों की भावनाओं को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता में आता है। अगला सवाल है सकारात्मक कक्षा वातावरण का परिणाम क्या होगा? निष्क्रिय विद्यार्थी, अनुशासन की कमी, सक्रिय सहभागिता और सीखना, केवल परीक्षा पर ध्यान। तो सकारात्मक कक्षा वातावरण का परिणाम होगा सक्रिय सहभागिता और सीखना। अगला सवाल है थॉर्नडाइक के अधिनियम के नियम किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? ट्रायल एंड एरर, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रेक्षणीय अधिगम, खोज आधारित अधिगम। थॉर्नडाइक का अधिगम ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। अंतिम सवाल है यदि शिक्षक बच्चे की पूर्व अनुभव और रुचियों को ध्यान में रखकर पढ़ाए तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? दंड आधारित शिक्षा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, रटन शिक्षा, व्यवहारवाद। यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान दिखाता है। यह था अंतिम सवाल। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।